गुरुजी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। बहुत बहुत नमस्कार आपको। कैसे हैं आप? कि बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक वीडियो में मैं देख रहा था, आप एक मंत्र बता रहे थे और कह रहे थे कि इस मंत्र का अगर जाप कर लो तो आपकी तिजोरी भर जाएगी। उसमें ऐसी मंत्रों में शब्दों में फोनेटिक एनर्जी है जो तुरंत डेटी के पास जाती है और आपको फल मिल जाता है। कि यू मस्ट नो हाउ टू एक्टिवेट राहु देव इन योर फेवर। तो आप कह रहे थे कि मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये कुछ भी करा सकते हैं। अगर आपको उसका नहीं पता है तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। जो सूर्य भगवान को, चंद्रमा को ग्रहण भी तो राहु ही लगाता है। अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं, उनका सबका मालिक राहु है। मेरा सवाल ये है कि किस प्रकार की जो जेंट्री है वो आपके पास आ रही है? कोई भी हमारे पास आता है तो हेल्प के लिए आता है, तो हमारे लिए सब बराबर है। ये ब्लैक मैजिक होता है, वाकई में एग्जिस्टेंस है इसका? अगर ये वशीकरण नहीं हुआ तो पैसा वापस? देखिए, जो वूडू वगैरह है, कर्स वगैरह है, वो देश के हालात पे अगर बात करूं, देश में भी महाकुंभ चल रहा है, 2 हादसे हो गए। देखिए, ये जो साल है, ये आजकल बच्चे नहीं करते मंत्र, बच्चे अपनी अपनी धुन में रहते हैं, बच्चे अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ये लेकिन उसके हॉरोस्कोप से या पाम से देखना पड़ेगा कि भाई उसका कौन सा ग्रह खराब चल रहा है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है। जैसे रणवीर इलाहाबादिया के साथ मैं हुआ है। पूछने वाला था अभी जी, जो रणवीर तो ये इलाहाबादी राहु की वजह से हुआ? बिल्कुल राहु की वजह से हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो रणबीर इलाहाबादिया इस वीडियो को जो है अपने फेवर में कहीं इस्तेमाल कर ले। तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड के इस बेहतरीन से पॉडकास्ट पर। और अब हम प्रयागराज की जर्नी को, अपनी यात्रा को ख़त्म करके, समाप्त करके वापस अपने स्टूडियो में आ गए हैं। और अपने स्टूडियो में आने के बाद ये हमारा प्रयागराज की जर्नी के बाद पहला पॉडकास्ट है। और आज इस पॉडकास्ट में मैंने एक बहुत ही बड़ी शख्सियत को आमंत्रित किया है। मैं हमेशा कहता हूँ ना आपसे कि जब भी कोई पॉडकास्ट करूँगा तो एक ऐसी शख्सियत को आपके समक्ष बैठाऊँगा, ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा जिनकी बातों से, जिनके कहे वचनों से, जिनकी कही गई उनकी वाणी से, उनके मुखारविंद से निकले हुए एक एक शब्द से आपको आपकी ज़िंदगी में लाभ हो, आपको फ़ायदा हो, अगर आप उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, लागू करते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर मेरे साथ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, बहुत ही शानदार शख्सियत। और जब ये बोलते हैं तो लोग सुनते ही नहीं हैं, इनकी बातों को अपने जीवन पर लागू करते हैं। गुरुजी एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मौजूद हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। बहुत बहुत नमस्कार आपको। और लंदन से आपको एक बात बहुत दिलचस्प बता दूं, लंदन से आए हैं। लंदन में लगभग 40 वर्षों से ये ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। और अब इनको लगा कि शायद अपने इस ज्ञान के भंडार का थोड़ा सा लाभ जो है वो भारतीय लोगों को भी मिल जाए, क्योंकि भारतीय पद्धति है ज्योतिष, भारतीय एक परंपरा है ज्योतिष, और उसी को बढ़ाते हुए आप भारत आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं आपका एक बार फिर से, और आपने समय निकाला है न्यूज़ स्कूप पॉडकास्ट के लिए। जय हो, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसी रही आपके साथ मिलके और भी अच्छे हो गए हैं। ये मेरा सौभाग्य है। आपके इन शब्दों से मैं खुद को बहुत कृतज्ञ महसूस करता हूं। और आप लंदन से अब भारत पर आपका आगमन हुआ, भारत आप आए। हालांकि आप भारत के ही रहने वाले हैं, लेकिन आप भारत से लंदन गए। लंदन में आपने अपने ज्योतिष का लाभ लोगों को दिया। मैंने सुना है कि ब्रिटिश जो एयरवेज है उसने भी आपको एक कार्यक्रम में एक अतिथि के तौर पर बुलाया था, भारतीय ज्योतिष के तौर पर। कैसी रही आपकी ये यात्रा? ये देखिए, 1995 में जी ब्रिटिश एयरवेज ने हमें वहाँ एज ए इंडियन एस्ट्रोलॉजर बुलाया था टू डू रोड शोज ऑन द एयरपोर्ट्स। तो मैंने 5-6 जगह रोड शो किया था जी। और मुझे याद है उस टाइम मैं पहली दफ़ा हवाई जहाज में चढ़ा था तो सीधा हीथ्रो में उतरा था। और हमारी टिकटों पे लिखा होता था गेस्ट ऑफ बीए। तो अभी देखिए, नेक्स्ट ईयर इट्स गोइंग टू बी 30 ईयर, 30 साल हो जाएंगे। 30 साल हो जाएंगे आपको। वाह। तो बाकी यहाँ तो हमेशा चक्कर लगता ही रहता है, क्योंकि हमारे काफ़ी क्लाइंट यहाँ पर भी हैं जी। और लगभग 75 कंट्रीज़ में हैं। 75 कंट्रीज़ में। और मुझे जब मेरी आपकी चर्चा हो रही थी ऑफ द कैमरा, अभी हम जब मेरे कैबिन में बैठे हुए थे, तो आप बता रहे थे कि आपने भारत में भी 4 जगह अपने दफ्तर अब बना लिए हैं। भारत में अभी 2 जगह हैं, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, और अभी 1-2 जगह और खुलने वाले हैं।
और एक लंदन में है और एक बर्मिंघम में है। लंदन और बर्मिंघम में भी आपके जी दफ्तर जी हैं? जी जी वाह, जी क्या बात है। बर्मिंघम में बर्मिंघम रोड पर है और लंदन में भी है। तो जो ये जो लंदन और बर्मिंघम वाले जो आपके दफ्तर हैं, जी तो जी इसमें मोस्ट ऑफ द फुटफॉल क्या है? मतलब वो भारतीय हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, या फिर ऑल कम्युनिटीज से लोग बिलोंग करते देखिए, हैं? वहाँ कोई भी जो कंसल्टेशन लेना चाहता है, राय लेना चाहता है या अपनी हीलिंग कराना चाहता है मंत्रों के द्वारा, जी। वो अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं। लेकिन जब से ये बीमारी चली थी उसके बाद से सारा ऑनलाइन ही हो गया है लगभग। ओके। तो उस कारण अब किसी मिलने के लिए बहुत कम ही लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन ही कंसल्टेशन देते हैं जी। ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि किस प्रकार की जो जेंट्री है वो आपके पास आ रही है? गोरे आ रहे सारी तरह हैं, की। ब्लैक्स आ रहे हैं, कौन? गोरे भी आते हैं, काले भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं। मतलब हमारे लिए सब बराबर हैं। ओके। हम सबको बराबर रिस्पेक्ट देते हैं। और क्योंकि देखिए, कोई भी हमारे पास आता है तो हेल्प के लिए आता है, तो ये हमारा काम है उनको मंत्रों से हेल्प करें या अपनी नॉलेज से हेल्प करें। लेकिन आचार्य जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे मैंने ये स्पेसिफिक सवाल इसलिए पूछा, इसके पीछे जानने की वजह मेरी उत्सुकता इस बात की है जी। कि जब आप किसी मुस्लिम व्यक्ति को कंसल्ट करते हैं या फिर किसी क्रिश्चियन को, ईसाई को, या किसी यहूदी को, या फिर किसी जूइश को आप अगर कंसल्ट कर रहे हैं, तो आप जब उनको रेमेडीज बताते हैं, उपाय जब बताते हैं, तो उपाय तो जाहिर सी बात है आप वो हिंदू पद्धति वाली बताते होंगे, पूजा पाठ से रिलेटेड उपाय बताते होंगे। तो उनको इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती? बहुत लोगों का सवाल ये होता है, कंफ्यूज होते हैं लोग कि हम हिंदू एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के पास जाएं ना जाएं। देखिए, आज तक तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन काफ़ी मुस्लिम लोग ये पूछते हैं कि हम मुस्लिम हैं जी। तो हमारा उनके साथ एक ही आंसर होता है कि देखिए, जब आप डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं जी, तो वो दवाई सबको सेम ही देते हैं जी। चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। तो फिर उनकी क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। ओके। फिर मुस्लिम लोग भी हनुमान चालीसा करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं या उनको सुनते हैं या रिसाइट भी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक शेख साहब हमारे पास आते थे दुबई से, तो वो हमें एवरीडे के 10 बार फोन करते थे। उनका कोई लव अफेयर था, किसी को प्यार करते थे, तो हमने उनकी मदद की थी। तो अब तो वो उनके साथ ही हैं। ओके। जी तो जी। वो आपने अपनी उनको जो रेमेडीज उपाय जो हाँ, वो बताया, सब कुछ मानते हैं बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लैक मैजिक दैट टाइम। ओके। अच्छा, ब्लैक मैजिक इतना खतरनाक था कि उनको नींद नहीं आती थी, उनको झटके लगते थे। अच्छा। और उनके शरीर में नील पड़ जाते थे। तो आपने क्या उपाय बताया उनको? फिर उनको हमने बताया कि देखिए, आप वो हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है। हनुमान जी का मंत्र बताया था उनको, आसान, ओम हम हनुमते नमः। ओके। वैसे तो बड़ा मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय राम दूताय स्वाहा। या उनको मैंने बोला था कि अगर हम हनुमते भी ना कर पाए तो आप सिर्फ ये बोलें कि बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो उनको काफी फायदा हुआ और अभी भी कांटेक्ट में है वो हमारे। अच्छा, आप सरयू पारी हैं? जी, सरयू पारी हैं आप? मैं समझा नहीं। सरयू पारी ब्राह्मणों की जो एक कैटेगरी होती है, जी जी जी, जिनको कि सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण की, हाँ, मंत्रों का ज्ञान है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, दिल्ली में हमारे बाबा जी के यहाँ, पिताजी के यहाँ, वहाँ के जितने मंदिर होते थे सबके पुजारी लोग कुंडली बनवाने आते थे। अच्छा। उस टाइम 5 रुपया में बनाते थे। यानी कि आपसे पहली जो पीढ़ियां थी वो सब यही करती हैं। लगभग 100 साल से ऊपर से है जी। अच्छा। जी जी जी। तो यानी कि अगर आपका अगर कोई कार्यालय होगा तो उस पर आप लिख सकते हैं कि एस्टेब्लिश्ड इन 100 years ago, और या उसमें year डाल सकते हैं। डेफिनेटली, क्यों नहीं। क्योंकि जब आपकी कई पीढ़ियां आप बता रहे हैं उसमें। देखिए, जब कोई इंसान आपसे बात करता है तो उसको वैसे ही पता लग जाता है कि आपको क्या ज्ञान है और कितनी नॉलेज है और कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल से कर रहे हैं जी। क्योंकि मेन इंसान को मतलब है अपने प्रॉब्लम से उसके निवारण ईज करने का। प्रॉब्लम बिल्कुल तो ठीक नहीं हो सकती है। ठीक बात। जो ग्रह चल रहा है उसको, ग्रह को रोकना मुश्किल है, लेकिन मंत्रों के द्वारा उसको, प्रॉब्लम को ईज किया जा सकता है अप टू 65-70%। ओके। लेकिन
जो क्लाइंट होता है उसको लगता है 100% ठीक है। नहीं, क्लाइंट का क्या है कि आप देखिए ना, अब ऐसे ऐसे भ्रामक प्रचार वाले भी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष या तांत्रिक कह लीजिए, या तंत्र साधना से जुड़े लोग कह लीजिए, या वो है भी नहीं, वो तथाकथित की श्रेणी में मैं रखता हूं उनको, क्योंकि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठ चुका। बिल्कुल, और क्योंकि परंपराओं को, धर्म को, सनातन को मैं बहुत अच्छे से, ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझता हूँ। जब आप बैठ करके बातचीत करते हैं तो आप ही लोगों से ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब वो ऐसे ऐसे भ्रामक प्रचार करते हैं कि अगर ये वशीकरण नहीं हुआ तो पैसा वापस, मुंह महंगा इनाम, मुंह मांगा इनाम, और 100% छुटकारा और 100% गारंटी, तो जब इस तरीके के भ्रामक प्रचार भी कहीं ना कहीं होते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि हमें 100% इसका रिजल्ट चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने देखा है कई लोग कहते हैं कि 3 दिन में आपका एक्स वापिस आ जाएगा। जी, मैंने भी देखा। और जब एक दफा पैसा ले लेते हैं फिर बाद में उनको ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सएप पर भी, हर जगह, फिर आप बात भी नहीं कर सकते हैं। 3 दिन में तो हमारे पास जो लोग आते हैं जिनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड एंड वाइफ उनको छोड़ के जाना चाहते हैं, तो हम उनको मंत्रों से हेल्प करते हैं, उसमें लगभग 3 महीना लगता है। और देखिए आजकल भ्रामक प्रचार करते हैं कि 3 दिन में, या कई तो कहते हैं 24 घंटे में हो जाएगा। जी जी। लेकिन जब वो नहीं होता है तो इंसान निराश हो जाता है, फिर वो इधर उधर, जब उसके पैसे खाली हो जाते हैं तब हमारे पास पहुंचता है। तो पहले ही जब आपने किसी को पैसे देने हैं तो आप पहले उनके बारे में थोड़ा जानकारी लें, उनसे बात करें। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि जब आप किसी को फोन करते हैं उनकी टीम बात करती है। मैनेजर उठाता है फोन। जी, देखिए आप प्रॉब्लम में हैं, वो बात करते हैं कि जी अभी तो अपॉइंटमेंट है नहीं, अगर आपको 24 घंटे में अपॉइंटमेंट चाहिए तो 70,000 फीस है, 80,000 फीस है। तो इंसान फंसा हुआ होता है, वो देता है। लेकिन हमें कोई फोन करता है, हम उसका खुद फोन उठाते हैं। और उसमें एक कंडीशन और होती है, अगर 2 दिन में चाहिए तो फिर 1.5 लाख रुपए दीजिए। जी 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 जी। समय के हिसाब से फीस, समय के हिसाब से फीस है। और जो लोग इतनी फीस चार्ज कर रहे हैं उन लोगों को हमारे से 30-35 साल का तजुर्बा कम है। जी, लेकिन उनकी फीस इतनी, जी, लेकिन उनकी फीस इतनी हाई है। और वो क्या करते हैं, इधर उधर किसी पॉडकास्ट वगैरह में जाके और फीस बढ़ा देते हैं। अब देखिए आपने तो हमें बुलाया है तो आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। फिर आप धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक आदमी हैं, और आपको पता है कि कौन जेन्यून है कौन जेन्यून नहीं है। जी, तो ये है चीज़। जी अच्छा, एक चीज़ बताइए आचार्य श्री, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि करे कराए कि अभी 24 घंटे में बॉयफ्रेंड वापस मिल जाएगा, रिश्ते जुड़ जाएंगे, तो बहुत सारी जगह पे लिखा देखते हैं किया कराया, वशीकरण, मुठकरनी या मुट्ठीकरण, हाँ ओके। तो इसमें क्योंकि कई तरीके की चीज़ें हैं, ये क्या सब कुछ अलग अलग है या एक ही चीज़ है, वशीकरण और मुट्ठीकरण? देखिए वशीकरण मुट्ठीकरण सेम ही कंपनी के हैं। अच्छा, जैसे एक ही दुकान के 2 प्रोडक्ट, एक ही दुकान के 4 तरह के नाम हैं। ओके, लेकिन मिलती जुलती कुछ उसमें पावर का थोड़ा सा 20-25% का ऊपर नीचे फर्क है। ओके, बाकी ये है सेम ही चीज। लेकिन जो इंसान हनुमान जी की पूजा करता है तो उसके आसपास ये सब चीजें आ ही नहीं सकती हैं। और हनुमान जी को लोग हनुमान चालीसा सुनाते हैं, लेकिन हनुमान जी क्या लाइक करते हैं उनको ये पता नहीं है। तो आज मैं बताता हूँ हनुमान जी लाइक क्या करते हैं। हनुमान जी लाइक करते हैं कि प्रभु चरित्र सुनिवेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, या यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलिम वासपारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांधकम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी को जब खुश हो जाएंगे तो ब्लैक मैजिक तो आपसे कम से कम 200 गज तक नहीं आ सकता है। ये ब्लैक मैजिक होता है, वाकई में एग्जिस्टेंस है इसका? डेफिनेटली होता है जी। लेकिन पहले ये सब चीजें मुस्लिम रिलीजन में ज्यादा होती थी। ओके। लेकिन धीरे धीरे जेलसी के कारण, किसी को तंग करने के कारण, मान लीजिए किसी ने रेंज रोवर खरीद ली है जी, तो अगला सोचता है कि भाई लगता है पैसे अच्छे कमा रहा है तो इसको सीधा करना है, तो वो ब्लैक मैजिक करते हैं। ब्लैक मैजिक में 10 स्टेज होती हैं। जब 9वीं 10वीं स्टेज आती है तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, बच नहीं सकते हैं, फिर आपका सीधा ऊपर ट्रांसफर हो जाता है।
अच्छा, इतना खतरनाक है ये कि दिन प्रतिदिन सिर्फ आपको ही तंग नहीं करता है, आपकी फैमिली को भी असर करता है। आपके जो बच्चे होंगे उनके दिमाग को एजुकेशन में नहीं लगने देता है, उनको डराता है, वो कमरे में अकेले बैठे रहेंगे। आप बिलीव करेंगे, मैं एक चाइनीज़ क्लाइंट है मेरी बर्मिंघम में, उनकी लगभग 10 साल से हेल्प कर रहा हूँ। जब वो आई थी तो उनका हस्बैंड उनको घर से बाहर निकाल रहा था, डिवोर्स करना चाहता था। आज वो दुकानों की खुद मालिक हैं, लेकिन उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक का असर था। तो अभी उनके बच्चों का भी इलाज कर रहा हूँ मैं, और सब पहले से मच बेटर हैं, एंड दे आर डूइंग रियली वेल। ओके, अच्छा, ये विदेशों में मैंने बहुत सुना है, खासतौर से लंदन में, बल्कि एक फिल्म भी आई थी 1920 लंदन जी, उसमें मैं देख रहा था कि भूत प्रेत का जिक्र हो रहा था, आत्माएं अच्छी बुरी वहाँ कुछ बिल्डिंगें भी ऐसी हैं कि जहाँ कोई आसपास घुसता ही नहीं है। अच्छा, इतनी खतरनाक बिल्डिंगें हैं, वहाँ कोई नहीं रहता है। भूत पिशाच वहाँ घूम रहे होते हैं, आवाजें आती हैं वहाँ से। तो ये एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ भी लोग इन सब चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं? देखिए, जहाँ भी एक इंसान रहता है, चाहे वो लेडीज हो, जेंट हो, कोई भी हो, सबके साथ प्रॉब्लम सेम ही तरीके की रहती है। ये कोई अलग तरीके की नहीं, हाँ उसका नाम अलग दे देते हैं। तो यहाँ जैसे कि भूत को भूत कहते हैं, वहाँ इवल कहने लगते हैं, वहाँ इवल कह देते हैं, इवल स्पिरिट है, या वूडू कहते हैं, या कर्स कहते हैं। थोड़ा सा पॉलिश करके मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन है सब वैसा ही, सेम ही चीज है, सब वहीं से सब कुछ निकला हुआ। देखिए, जो वूडू वगैरह है, कर्स वगैरह है, वो ब्लैक मैजिक की कैटेगरी में ही आता है। जैसे वूडू डॉल भी आती है, एक वूडू डॉल होती है। जो करने वाला है वो वूडू को सुई चुभोएगा, या उसको कोई ऐसी चीजें, जूस या कुछ डालेगा नींबू का, या कोई ऐसी चीज, भांग वगैरह भी यूज होती है इसमें, गांजा भी यूज होता है। अच्छा, तो वो लोग करते हैं, तो उससे जो है उधर जो जिसके ऊपर हो रहा होगा उसको ऑन द स्पॉट फील होगा। अच्छा, यानी कि यहाँ से सुई चुभाई, यहाँ से सुबह चुभाएगा और वहां फील होगा उसको। अच्छा, तुरंत, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, कनॉट प्लेस में, द्वारका में, गुड़गामा में, बॉम्बे में, तुरंत फील होगा। दुनिया के चाहे किसी कोने में बैठे हो आप, बिल्कुल, उसको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं। अच्छा, अगर कोई शख्स आपके पास आए जी, अपनी वाली परेशानी लेके कि मुझे जी अचानक से सुइयां चुभ रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई वुडू डॉल में सुई चुभा रहा है, जी जी, आप क्या उसका निवारण बता सकते हैं? देखिए, हमारा है स्पिरिचुअल हीलिंग। ओके, हम सारा काम मंत्रों के द्वारा करते हैं जी। सबसे पहले हम उसका हाथ देखते हैं, ठीक, पाम रीड करते हैं, या उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है तो हॉरोस्कोप देखते हैं। ओके, फिर हम उसके ग्रहों के हिसाब से पूजा बताते हैं, और उसको बताते हैं कि आपको हनुमान जी को सिंदूर चढ़वाना है हर मंगलवार को, और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जो सिंदूर वाले हैं वहाँ एक तेल की बोतल आपने रख कर आनी है। तो छोटे छोटे उपाय होते हैं, और उससे वो 20-25 दिनों में ही फीलिंग ईज इन द प्रॉब्लम। फिर उसकी प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। देन ही कैन डू वट एवर ही लाइक। नहीं तो वो तो स्टक हो जाता है, कहीं जाएगा ही नहीं, डर जाएगा। अच्छा, मतलब दिमाग पे अगर एक चीज हावी हो गई तो फिर उसके बाद में वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका बेड घूमता है, बहुत कुछ होता है। अच्छा, थोड़ा सा बताइए ना, मतलब क्या क्या होता है इसमें? अभी एक क्लाइंट हमारे जर्मनी में हैं, तो वो साउथ में उनके पिताजी रहते हैं, तो उनका मुझे फ़ोन आया था, उनका इलाज किया था। उनको सारी रात उनके पैरों के ऊपर कोई चलता था तो उसको सोने ही नहीं देता था। वो बड़ी मुश्किल से 15 मिनट नहीं सो सकता था। अच्छा, एक बर्मिंघम में आए थे जो कि हमारे घर पर आते थे पूजा कराने, एवरी सैटरडे आते थे, शनिवार को। उनकी राहु देव की पूजा से ठीक किया, एवरी सैटरडे आते थे। तो उनको भी यही प्रॉब्लम थी? उनकी प्रॉब्लम डिफरेंट थी, वो तो लगभग 1 साल से सोए ही नहीं थे। अच्छा, जो बंदा नहीं सोएगा वो तो पागल हो जाता है। वो ना, उनको बड़े बड़े कीड़े नजर आते थे जो कि ऐसे ऐसे दीवारों पर चलते थे, बट ओनली ही कैन सी दैट। अच्छा, कोई दूसरा जाएगा उसको नजर नहीं आएगा। तो वो तो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, तो वो हमारे पास आते नहीं थे। फिर उनको पता लगा, किसी ने बताया, फिर वो हमारे पास आए थे। ओके, फिर आपने कैसे उनको ठीक किया? फिर उनकी राहु देव की प्रेयर करते थे। जैसे राहु देव जो हैं वही ज्यादातर ये सब चीजें क्रिएट करते हैं। अच्छा,
राहु देव के मंत्र का जाप करना जरूरी है। मंत्र क्या है? ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग सह राहवे नमः। और मंत्र है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्याभिमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम नाकध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। आप कोई भी एक मंत्र ले लें, उसका जाप करें। आपका फेस साउथ वेस्ट होना चाहिए, नेतृत्व कोण। अच्छा, साउथ वेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि राहु वहाँ के मालिक हैं। जैसे सूर्य भगवान पूरब के मालिक हैं, तो वो नेतृत्व कोण के मालिक हैं। उनकी पूजा लेकिन शाम को करनी चाहिए, आफ्टर सनसेट। अदरवाइज वो सोचते हैं कि आप सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं। ओके। अगर आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं, आकस्मिक धन लाभ चाहते हैं, या आप लॉटरी वगैरह भी खेलते हैं, या आप शेयर मार्केट का, उनका सबका मालिक राहु है। इवन सोशल मीडिया का मालिक राहु है। उनकी बिना हेल्प के नहीं चल सकता है। उसका स्पेशल मंत्र है नील वर्णाय विद्महे सेहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। नील वर्णा यानी कि नीला रंग। नीला रंग, उनको नीला रंग पसंद है। अच्छा, ये नीला रंग जैसे मैंने पहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इन राहु से ही रत्नों का भी कनेक्शन है। बिल्कुल जी, राहु ग्रह का से हर रत्न का कनेक्शन गोमेद का है। गोमेद सबसे सस्ता पत्थर है जी। लेकिन वो आपकी मैलिफिक इफेक्ट शनिदेव राहुदेव दोनों को खत्म करता है। ओके। लेकिन लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा पैसा खर्च करके नीलम ले, लाखों का लेते हैं, लेकिन उसका वो फायदा नहीं है जो गोमेद का है। गोमेद ये है, देखिए ये गोमेद है। ये 13 रत्ती या 14 रत्ती, तो यानी 13 एक तरीके से रत्ती उसको सब्स्टिट्यूट मान लिया जाए नीलम का। उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो नीलम अलग चीज अच्छा, है, वो वो अलग शनिदेव ही के लिए है। और ये गोमेद राहु के लिए, क्योंकि राहु बिहेव करता है शनिदेव की तरह। ओके। जैसे शनिदेव काफी लेकिन शनिदेव ज्यादा स्टबन है, क्योंकि वो जज हैं, इतनी जल्दी किसी को फल नहीं देते हैं। लेकिन जो शनिदेव आपको देंगे उसको कोई छीन नहीं सकता है। परीक्षा ज्यादा लेते हैं। हाँ, परीक्षा, टेस्ट, और आपको डिले इन सक्सेस, और आपको जिम्मेवारी देते हैं। आपका मोरल भी डाउन कर देंगे एकदम। हाँ। आपको लगने लगेगा सब कुछ खत्म हो गया। आपको जो आपने पास्ट में पाप किए हैं वो सामने लेकर आ जाते हैं और आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन शनिदेव से भी बचने का तरीका है, बट नॉट 100%। उनसे 50% बच सकते हैं। अच्छा। उनका मंत्र ही है, मंत्रास हैव फोनेटिक एनर्जी टू कनेक्ट विद द डेटीज। उसमें ऐसी मंत्रों में, शब्दों में फोनेटिक एनर्जी है जो तुरंत डेटी के पास जाती है और आपको फल मिल जाता है। मंत्र बताता हूं। ओम सम शनैश्चराय नमः। ओम सम शनैश्चराय नमः। दूसरा ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनैश्चराय नमः। ये तांत्रिक मंत्र है। ओके। लेकिन ये तांत्रिक वो वाला नहीं है जो ब्लैक मैजिक लोग करते हैं। ये तांत्रिक वैदिक है। तंत्र की साधना भी हाँ, ये है इन ए पॉजिटिव साइड जी, नॉट इन नेगेटिव साइड। वही तो दिक्कत है ना आचार्य श्री, क्योंकि लोग मिसकंसेप्चुअलाइज कर लेते हैं चीजों को। अब जैसे तंत्र से अगर तंत्र की साधना की बात करने लगे तो लोग उसको तांत्रिक समझने लगते हैं, सोचते हैं कि काला जादू कर रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर तांत्रिक है, हर तंत्र का साधक ऐसा तो नहीं करता। जी जी जी, ये एक्चुअली जो मंत्र हैं ये नियरली 5000 ईयर ओल्ड है, एंशियंट मंत्रास हैं जी। और शनिदेव का मंत्र है नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। और वैदिक मंत्र है ओम सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्त्रवन्तु न। शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भगवान शिव जी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है उनका। शिव जी ने ही उनको, आज जो शनिदेव बने शिव जी ने बनाया है। क्योंकि जो शिव जी हैं वो बहुत ही भोले वाले भंडारी हैं। उनका कोई नियम नहीं है पूजा करने का, आपको जैसे मन करे कर सकते हैं। सबसे पहले राहु देव ने शिव जी को धतूरा चढ़ाया था। जब समुद्र मंथन हुआ
तो सारे देवी देवताओं ने कोई मनी, कोई सोना, कोई फलाना दिया, लेकिन राहु का दिमाग अलग है। उसने धतूरा चढ़ाया और शिव जी प्रसन्न हो गए। मंत्र में लिखा हुआ है कि राहु शिव जी के हृदय में रहता है। राहुर दानव मंत्री च सिंहिका चित नंदन अर्धकाय सदा क्रोधी चंद्रादित्या विमर्दन रुद्रो रुद्र प्रियोदत्य स्वरभानुभान भीतिद ग्रह राज सुधा पाई त्राकातिथ्य मिला सुख काल दृष्टि काल रूप श्रीकंठ हृदयाश्रिय विदुंतुदा स्यहि केयो मोल रूपो महाबल। तो रुद्रो रुद्र प्रियोदत्य मतलब शिव जी का सबसे प्रिय दैत्य है शनि, राहु। क्योंकि राहु जो है राक्षस है, डेवल है जी। लेकिन उसको इतनी ताकत है कि अगर वो यहाँ खड़ा हो जाए तो यहाँ कोई ग्रह नहीं आ सकता है। अच्छा, उनके इधर उधर निकल जाएंगे वो। जो सूर्य भगवान को, चंद्रमा को ग्रहण भी तो राहु ही लगाता है। हाँ, राहु और केतु ये बेसिकली यही दोनों अगर आपके खराब हो गए, आपसे नाराज हो गए फिर तो आप आपको बच सब नहीं कुछ सकते। बिगाड़ देंगे आपका। राहु क्या करता है, पथ भ्रष्टक है। जो आपका रास्ता है उससे भ्रमित कर उससे देगा आपको। भ्रमित करके आपसे वो चीज बुलवा देगा जो कि आपकी चारों तरफ थू थू हो जाएगी। जैसे रणवीर इलाहाबादिया के साथ मैं हुआ वही है पूछने वाला था अभी। जी। जो रणवीर तो ये इलाहाबादी राहु की वजह से हुआ, रणवीर बिल्कुल राहु इलाहाबादिया की के वजह से हुआ है। आप एक चीज सोचिए, अगर रणवीर इलाहाबादिया जी नहीं भी बोलना चाहेंगे, वो कान में आके बोलता है कि तू बोल, तू बोल, तू बोल, फिर इंसान तो भी इंसान है। फिर वो तो बच्चा इमेच्योर है, अभी मैच्योरिटी तो है नहीं। पहले भी उसने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। तो जब स्ट्रगल कर, अच्छा, राहु ड्रग में डालता है, ड्रिंकिंग में डालता है, स्मोकिंग में डालता है, यानी कि जितनी बुरी विसंगतियां हैं सब में डाल देगा आपको। लेकिन यू मस्ट नो हाउ टू एक्टिवेट राहु इन योर फेवर। अगर आपको उसका नहीं पता है तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं आपके रणवीर इलाहाबादिया से जो भी कुछ कहलवा दिया उस समय रैना के शो पर, वो राहु ने कहलवा दिया। वो ऐसा कह ही नहीं सकता है, वो समझदार इंसान है, लेकिन जब राहु पीछे पड़ जाएगा तो वो कोर्ट के भी चक्कर लगाएगा और जेल में भी भिजवा सकता तो कहीं है। ऐसा ना हो रणवीर इलाहाबादिया इस वीडियो को जो है अपने फेवर में कहीं इस्तेमाल कर ले और प्रचार कर दे कि भैया मेरी गलती नहीं थी, ये तो अगर राहु ने फेवर मुझसे में कहलवा कर ले दिया। तो अच्छी बात है। हम तो इसको इतनी बड़ी गलती नहीं मानते हैं। जब ग्रह पीछे पड़ जाता है तो बड़े बड़े इंसानों से पता नहीं क्या क्या करवा दिया है। नहीं, लेकिन गलती तो गलती है ना, गलती तो भारी है। गलती तो गलती जिस तरह से उसने बात की है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। और देखिए, छिछली बातें होती रही, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को क्षमा कर दिया जाता है, करते भी रहे हैं लोग और कर भी देते हैं, लेकिन जब बात माँ बाप को लेकर के होने लग जाए, माँ बाप के अंतरंग पलों को लेकर के होने लग जाए, तो मुझे लगता है वो क्षमा योग्य कृत्य नहीं बचता। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि वो राहु केतु खराब हो जाएं और ग्रह गोचर आदमी के खराब हो जाएं, तो कुछ भी कर केतु सकता नहीं, है। सिर्फ राहु। राहु पर्टिकुलर यू आर अबाउट, क्योंकि राहु के पास ताकत ज्यादा है, केतु डिवाइन है। केतु डिवाइन है कैसे आपने साधु बनना है, फैमिली छोड़कर जाना है, जी। राहु अटैच करता है, वो डिटैच करते हैं। डिटैच करते। अच्छा, आप बता रहे हैं कि उसको फेवर में कैसे करना है आपके, उसका तरीका क्या है? देखिए, राहु देव को अगर फेवर में करना है, एक ही तरीका है, मंत्र से उनको सिद्ध करिए। 108 बार रोज राहु देव के मंत्र का जाप करिए आफ्टर सनसेट फेसिंग साउथ वेस्ट। अच्छा, शाम को चूंकि आप बता रहे हैं कि पूजन होता है जी। अगर आप सुबह करेंगे तो उनको राहु देव को लगता है कि सूर्य भगवान की पूजा कर रहा है। अच्छा, सूर्य भगवान का पक्का दुश्मन है तो वो आपको नुकसान करेगा। अच्छा, तो शाम को करनी है पूजा। सबसे आसान मंत्र बताता हूं, सिंहिका पुत्राय नमः। सिंहिका पुत्राय नमः मतलब अपनी माता जी को बहुत प्यार करते हैं राहु देव जी, तो उनकी माता जी का नाम सिंहिका है। जैसे शनि देव हैं, वो अपनी माता जी को ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उनको पिताजी से प्यार नहीं मिला। आजकल कलयुग में क्या, पहले से ही हमेशा बच्चे ही गलत नहीं होते हैं, कई दफा माँ बाप भी गलत होते हैं जी। लेकिन जब आपको पता लग जाए तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। यह मैं सभी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग एवरीवन। बस आचार्य जी, दिक्कत ये है ना कि जैसे आप तो बता रहे हैं मंत्र कर ले, आजकल बच्चे नहीं करते मंत्र, बच्चे अपनी अपनी धुन में रहते हैं, बच्चे अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, तो उनके लिए भी तो बताइए ना, उनके लिए माँ बाप उनके कुछ कर लें उपाय,
उनके लिए उनके भाई बहन कर लें, या जैसे कि पति है, पति के पास समय नहीं है, पति नहीं चाहता कि मेरे पास ना इतना समय, ना मैं इन सब चीज़ों में मन रहा, लेकिन पत्नी आस्थावान है, पत्नी चाहती है कि कुछ हो जाए, तो वो भी कुछ ऐसा कर लें। पत्नी भी अगर कर लें तो भी फायदा होगा, लेकिन ये चीज इंडिविजुअल के लिए है। अगर आप बीमार हैं तो दवाई आपको ही खानी पड़ेगी। जी, जिंदगी में करोड़ों अरबों रुपया कमाना चाहते हैं, मशीन खरीदना चाहते हैं जिसमें आपके नोट गिने जाएं, तो आपको पाठ तो खुद करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता है। नहीं तो क्या ऐसी भी बुद्धि को आदमी की राहु या किसी और ग्रह गोचर के खराब होने से फेरा जा सकता है कि वो मंत्रों में विश्वास करना छोड़ दे, या भक्ति की तरफ चलना छोड़ दे, या फिर इन उपायों में विश्वास ही ना करे, मंत्रों में विश्वास ही ना करे, ऐसा भी हो जाता है? वो विश्वास नहीं करेगा, थोड़ा दिन उसको अकेला छोड़ दीजिए, लीव हिम अलोन और लीव हर अलोन, उसके बाद उसको खुद ही पता लग जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये जो चीज़ें पॉजिटिविटी हैं ये खींचती हैं आपको अपनी तरफ, क्योंकि उसका ये, लेकिन उसके हॉरोस्कोप से या पाम से देखना पड़ेगा कि भाई उसका कौन सा ग्रह खराब चल रहा है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है। लेकिन आचार्य जी कोई तो उपाय होगा ना ऐसा, जैसे कि बच्चा नहीं मान रहा, बच्चा चाहता ही नहीं है कि मैं पूजा पाठ कर लूं, तो अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो उनके पिताजी कर सकते हैं या माता जी कर सकती हैं। ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, वो क्या करें, सोमवार को शिव जी पर काला तिल मिला के जल चढ़ाए, ओके, मंत्र का जाप करें। देखिए मंत्र बड़ा है, नहीं ठीक है, लेकिन वो मंत्र का जाप करें। आपसे व्यक्तिगत कंसल्ट कर लें, आपके साथ मिल लें, आपसे बात कर लें। आपका फोन नंबर मुझे लगता है कि मैं नीचे टेलीकास्ट करा दूंगा, हो भी रहा होगा जब आप लोग देख रहे हैं इसको। जी, तो आपसे इस नंबर पे संपर्क कर लें, संपर्क कर लें, या किसी से पूजा करवा लें, या उनके पिताजी या माताजी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके उन लोगों के पास ना जाए जिनकी मैनेजमेंट फोन उठाती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ ना, मैं तो इसलिए आपसे ये सवाल पूछा कि क्या ऐसा संभव है? जी है, कि पिता चाहे तो कर लें, कर सकते, अपनी औलाद के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट 100% नहीं होगा। करने से तो उसी के 60% तक हो सकता है। एक वीडियो में मैं देख रहा था, आप एक मंत्र बता रहे थे और कह रहे थे कि इस मंत्र का अगर जाप कर लो तो आपकी तिजोरी भर जाएगी। बिल्कुल, मुझे ही बता दीजिए। देखिए तिजोरी भर, वही मैंने अभी आपको पहले कहा जी कि यू मस्ट नो हाउ टू एक्टिवेट राहु देव इन योर फेवर एंड गेट अनलिमिटेड सक्सेस, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी, कार, यू नेम इट, एनीथिंग यू कैन मैनिफेस्ट फ्रॉम दैट। मंत्र बड़ा आसान है, शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। जो शिव जी हैं, अगर माता पिता शिव जी पर मंडे वाले दिन जल चढ़ाएं और पंडित जी से रुद्राभिषेक करवाएं या खुद जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, ऐसा माना गया है कि दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। फिर क्या लिखा है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। तो इनमें इतनी ताकत है, एक बेलपत्र कोई चढ़ा रहा है और आप उसको देख भी रहे हैं तो उसका फल बराबर है। देश के हालात पे अगर बात करूं, जी, देश में अभी महाकुंभ चल रहा है। जी। आज मुझे लगता है कि हम 17 फरवरी को इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी। और अभी महाकुंभ 26 फरवरी तक है, शिवरात्रि वाले दिन तक है। जी। और 2 हादसे हो गए। जी। एक तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या वाली स्नान के दिन हुआ, और एक अभी परसों ही हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आपको क्या लगता है, आप जैसे कि आप लंदन में इतने सालों तक रहे हैं, उसके बाद आपको अभी यहाँ इंडिया वापस आए कुछ ही समय हुआ, लेकिन आप आते ही रहते हैं, देखते सुनते रहते हैं, जुड़े तो हुए ही हैं आप, हम इंडिया से ही जुड़े हुए हैं, इंडिया से ही कनेक्टेड हैं, देख ही रहे हैं। लेकिन फिर भी मतलब वहाँ से देखना और यहाँ आकर के देखने दोनों में फ़र्क है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी आपको तो क्या ये भी ग्रह नक्षत्रों की, ग्रह गोचरों की कुछ अवस्था बिगड़ने से या इस तरीके की कोई चीज़ होने से, घटना जो हो जाती हैं इस तरीके की होती हैं? देखिए ये जो साल है ये मंगल का साल है जी, और मंगल जो है वो अंगारकाय है। उसका मंत्र है ओम अंगारकाय नमः, अंग अंगारकाय नमः। फिर क्या मंत्र है, धरणी गर्भा संभूतम
विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणवाम्यहम। मंगल धरती पुत्र है। इस साल में आग लग सकती है, ज्वालामुखी फट सकता है, हवाई जहाज क्रैश हो सकता है, कहीं भी लोग काफी मर सकते हैं। भूकंप आया सुबह ही, बहुत भूकंप आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो बेड पे सोया था, ऐसे झटका लगा कि मुझे लगा ऐसे आवाज आई, हाँ, सी मतलब आवाज एक आई। अजीब सा भूकंप मैंने अपनी बड़ा लाइफ में पहली बार जबरदस्त था, देखा। बहुत हाई लेवल का लगा मुझे। पहली बार मैंने महसूस किया कि ऐसा मेरे भूकंप ख्याल भी से हो सकता है। 5 बजे के बाद आया। 5:37 जी मिनट जी 36 जी मिनट पे। जी 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 जी। तो ये इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। ये और तो क्या हो बहुत सकता छोटी है? चीज है जी ये बहुत छोटी चीज है। लड़ाई झगड़ा ये सब बढ़ेगा, जी। और जो लोग अपनी शादी विवाह में 40-40 50-50 साल से हैं, उनके भी डिवोर्स हो सकते हैं। ओह, रिश्तों पर और भी आज शादियां भी होंगी। जिनकी शादियां डिले हो रही हैं मांगलिक दोष के कारण, उनकी शादियां होंगी। प्रॉपर्टी में बूम आएगा, शेयर मार्केट को क्रैश करेगा। अच्छा, अगर किसी ने 10 रुपए का शेयर लिया है तो उसका 4 रुपए का रह जाएगा या 3 रुपए का। लेकिन उसको घबराना नहीं चाहिए, 60-70% इस साल को तक निकलने दे। इस साल को निकलने दे, धैर्य जी। रखे। और जितना भी हो सके हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, या अगर आपको कुछ नहीं आता है, सीताराम सीताराम 10 मिनट रोज करें, क्योंकि हनुमान जी तो इसी को लाइक करते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन राम सीता मन लखन बसिया। सीता मन बसिया। क्योंकि वही चीज सबसे बड़ी भी है और सबसे अच्छी भी और है। अच्छा किन लोगों के लिए है ये साल? ये साल उन लोगों के लिए अच्छा है जो 9 नंबर वाले हैं। 9, 18, 27, 36, 9, 18, 27, मतलब कहीं भी जाएंगे 9 ही आएगा। 9, 18 और 27 जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों की ताकत बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। उसमें मेरे ख्याल से सलमान खान जी भी 9 नंबर वाले हैं। मुझे जानकारी नहीं। हाँ, ऐसा कोई बता रहे थे हमारे को। तो उनकी भी तरक्की बढ़ेगी, लेकिन उनको थोड़ा खतरा रहेगा। तो अभी तो खतरा चल ही रहा है, लॉरेंस हाँ, बिश्नोई खतरा और वो सब। रहेगा। नहीं, उसके अलावा भी कुछ हेल्थ में इश्यूज बना सकता है। ओके। क्योंकि जो मंगल है ये ब्लड का भी कारक है ना, तो ये आग क्रिएट करता है स्टमक के अंदर, और आग ज्यादा देर तक अच्छा नहीं रहता है। और 3 वालों के लिए कैसा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, 3 मेरा वालों खुद के लिए का 3 ठीक है। 3 वाले तो बृहस्पति है ना, हम भी तो 3 के ही हैं। अच्छा, हमारा जो मालिक है बृहस्पति है। बृहस्पति का मंत्र है देवानाम च ऋषि नाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। तो बृहस्पति यानी गुरु है? देव गुरु, देवगुरु, देवताओं के गुरु। अगर देवताओं को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो गुरु के पास बृहस्पति जाते जी के पास जाते हैं कि जी बताइए कैसे रिजॉल्व करें प्रॉब्लम को। तो मंगल, अगर हमारा मंगल का मंगल बृहस्पति दोस्त है ना, दोस्त हैं आपस ये में। ग्रुप है। अच्छा, 2 ग्रुप हैं। एक तरफ है चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बाकी 5 ग्रह दूसरी साइड में। अच्छा, ओके। उनका राक्षसों वाला ग्रुप है। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी अपने लिए ठीक है, मतलब अपने इस साल लिए हमेशा अच्छा ही ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर वाला आपके कर्मों को अच्छा करता है। अच्छा, जब आपका कर्म अच्छा रहेगा तो खराब ग्रह भी ज्यादा तंग नहीं कर सकता है। अच्छा। 3 नंबर भाग्यांक या मूल्यांक? मूलांक। मूल्यांक भाग्यांक कोई भी हो। अच्छा, हाँ, अगर भाग्यांक अलग है, मूलांक अलग है तो भी सही है। तो भी सही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन आगे वाला देखा जाता है। आगे वाला देखा है, जी। यानी जन्म की तिथि, जी, वो जन्म ज्यादा का दिन, important जन्म का है। दिन। जैसे जी। कि 12 है मेरा, 12 अक्टूबर है मेरा हमारा जन्म। 12 मार्च है। अच्छा, तो 12 के हिसाब से ओके। जी, तो जी, 3 है, जी। मतलब वो फिर ठीक है। वो बहुत ही बढ़िया है। वो एक्चुअली आपको सारे बढ़िया वाले पॉजिटिव गुण देता है, अच्छा, और आपको वो चीजें जिंदगी में दिखाता है जो हर इंसान देख नहीं सकता है। देख नहीं सकते। आपको पहले पता लग जाएगा इंसान को देख के कि ये क्या है, फिर आप उस हिसाब से डील कर सकते हैं उसको। ओके। काल सर्प योग की भी आप जिक्र करते हैं, देखिए। और आप कह रहे थे, मुझे भी बता भी रहे थे कि कई प्रकार का होता है, लगभग 12 प्रकार का होता जी, है काल जी, सर्प जी, योग। जी, जी, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप बताइए काल इस चीज़ को। सर्प जो है ना, ये कुंडली में जब होता है, जब राहु केतु के बीच में सारे ग्रह फंस जाते हैं। अच्छा, राहु केतु, और उसको पार करके दूसरा ग्रह दूसरी तरफ नहीं जा सकता है, तो वो काल सर्प योग होता है। काल सर्प का इफेक्ट मेनली मैरिज पर होता है, प्रोग्रेस पर होता है, हेल्थ इश्यूज बनाता है, तंग बहुत करता है। काल सर्प का एक ही उपाय है,
शिव जी का रुद्राभिषेकम, उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। और राहु केतु के मंत्र का जाप, ओके, उससे वो ठीक हो जाता है 70-80%। फिर आप अपनी जिंदगी में सारा कुछ मूव ऑन कर सकते हैं। नहीं तो वो आपको स्टक कर देता है एक जगह में, आप मूव भी नहीं कर सकते। आपको बीमारियां ऐसी ऐसी देता है जिसके कारण आपको बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ओके, और वहां भी डॉक्टर को पता नहीं लगेगा कि इसको कौन सी बीमारी है, बाद में पता लगेगा तो ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ता है यंग उम्र में भी। मैं आपके एक वीडियोस जब देख रहा था, आपका जब पेज ऊपर नीचे करके मैंने देखा, आपके विषय में थोड़ा सा पढ़ा, जानकारियाँ ली, तो आप कह रहे थे कि मंत्र में इतनी शक्ति है जी कि ये कुछ भी करा सकते हैं। ये मंत्र ही हैं कि अगर आपके गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से बात नहीं हो रही, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, तो ये मंत्रों की शक्ति की वजह से आप उनसे भी दोबारा से मेल मिलाप हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है बेसिकली। तो मैं चाहूँगा कि न्यूज़स्कूप अनप्लग्ड के इस शो पर आप ये अपने दर्शकों को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर इफ़ समबडी वांट्स टू कनेक्ट विद यू, इसी प्रॉब्लम को लेकर अगर कोई अपना संपर्क करना चाहे आपसे कि जी मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, या मेरे पति ने मुझे ब्लॉक कर दिया, या पत्नी ने ब्लॉक कर दिया, इफ़ ही और शी व्हाटएवर, आप क्या दावा करते हैं, क्या गारंटी लेते हैं, और किस तरीके से उनको संतोष देना चाहेंगे कि आप कितने दिन में मंत्रों की ताकत से उनका रीयूनियन करा देंगे? देखिए, जो रीयूनियन है या रीयूनाइट करना है ये काफ़ी मुश्किल काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। और ये 3 महीने से लेके 6-7 महीने और कई केसों में 8 महीने तक लगता है। अच्छा, ये एक रेगुलर पूजा करनी पड़ती है, उसके बाद रीयूनाइट होना शुरू हो जाता है। इवन किसी ने डिवोर्स भी फाइल कर दिया है, या डिवोर्स की बात चल रही है, या आपको कोई छोड़ के, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड एंड वाइफ आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, या उनका फ़ोन आता है तो वो दूसरे रूम में जाके बात करते हैं दरवाज़ा बंद करके, तो फिर लड़की को या लड़के को या लेडीज़ या जेंट को शक होता है। तो उस सब चीज़ों को हमने अब तक नहीं, कुछ तो कई हजार लोगों को रीयूनाइट किया है। अब आप ये सोचिए, 45 साल से ये काम कर रहा हूं मैं। रीयूनाइट करने वाले 2 ही ग्रह हैं, 3 ग्रह हैं। एक जुपिटर है, देवगुरु बृहस्पति, मंगल देव है, और राहु देव है। राहु देव कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि करूं कि ना करूं। नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि करूं ना करूं, जो इसको छोड़ दूं ना छोड़ूं, वो आपको बीच की स्थिति में रखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, त्रिशंकु बना देते हैं, त्रिशंकु, और आपको चीटर बनाते हैं। अच्छा। डिसीव करना सिखाते हैं कि भाई तू दूसरे के साथ चला जाए, किसको नहीं पता लगेगा, तो चिंता मत कर, और बाद में उसको पकड़वाते भी हैं। अच्छा, डबल गेम है। अगर राहु आपकी कुंडली में अकेले बैठे हैं तो वो आपको कहीं भी बैठे वो फायदा देंगे। अच्छा, अगर अकेले बैठे हैं, क्योंकि वो किसी की संगत लाइक नहीं करते हैं, और उन्हें भी कोई लाइक नहीं करता, हम खुद मालिक हैं। वो अपने आप को राजाधिराज समझते हैं, राजाधिराज राहु देव की जाए। ओके, तो जब वो अकेले नहीं बैठे हैं तो वो जो 7 ग्रह बैठा है उसको पथ भ्रष्टक बना देंगे। मतलब कि उसके जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए उसको नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर देंगे, और जो अच्छे काम करने वाला है बुरे कामों में फंस जाता है। तो आप कोई ऐसा मंत्र बता देंगे जिससे कि रीयूनियन हो जाए, राहु मान जाएं? राहु देव का रीयूनियन के लिए सबसे बढ़िया मंत्र है तांत्रिक मंत्र, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग सह राहवे नमः। जब मंत्र बोले तो साथ में यही बोले, राजाधिराज राहुदेव की जय। अच्छा, उनको मक्खन लगा दें थोड़ा। हाँ, उनको ऐसा नहीं कहेंगे तो वो आप पर ना ध्यान नहीं देंगे, कृपा जल्दी दृष्टि से नहीं देंगे हाँ। अपनी। अच्छा, और मंगल के मंत्र का जाप करें। क्या मंत्र है? अग्निर्मूर्धा दीपः ककुत्पति पृथ्व्यायम आपाग्वम रेताग्वंसी जिन्वती भौमाय नमः। वैदिक मंत्र है। या बृहस्पति देव के वैदिक मंत्र का जाप करें। ओम बृहस्पते यते यदुर्यो अर्हाद गुम्मत विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्धीदयच्च सृज प्रदात तस्मासु द्रविणम देहि चित्रम। अब देखिए, उनके मंत्र में द्रविणम का नाम आता है, पैसे का। तो जितना पैसा छपता है या लॉकर, इनके सबके मालिक बृहस्पति हैं, देव गुरु बृहस्पति। अच्छा, तो उनमें इतनी ताकत है कि
अच्छा, बृहस्पति जी किसी को खराब नहीं करते हैं, उनकी जहां जहां दृष्टि पड़ेगी चीजें अच्छी हो जाती हैं। अच्छा, लिखा हुआ है कि अगर बृहस्पति केंद्र में नहीं है तो उस कुंडली को अच्छा नहीं माना जाता है। संस्कृत में मंत्र है, किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवे बृहस्पति। अगर केंद्र में बृहस्पति जी बैठे हैं, सारे भी ग्रह खराब है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, अगर केंद्र में बृहस्पति बैठे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अंबानी जी के भी केंद्र में बैठे हुए हैं। अच्छा, बृहस्पति बैठे होंगे। हाँ, अब देखिए वो जो भी काम करते हैं वो सारे फ्लोरिश ही हो रहे हैं, जिसमें हाथ डाल रहे हैं वो चल रहा है। कोई ऐसा काम नहीं है। और अभी देखिए वो कितने स्पिरिचुअल हैं कि हर जगह दर्शन करने जाते हैं जी। अभी देखिए वो जो गुरु जी हैं कैलाशानंद जी, उनके साथ नहा रहे थे, उनका लड़का अच्छी तरह से नहा भी नहीं पा, उसको जबरदस्ती 2 सिक्योरिटी वालों ने नीचे ना उसको नहलाया बड़ी मुश्किल से, अनंत अंबानी जी को जी। तो देखिए तो ये भी बृहस्पति कंट्रोल करते हैं कि आप धार्मिक होंगे, आपकी आस्था होगी नहीं? डेफिनेटली ये भी बृहस्पति कंट्रोल। बृहस्पति जी सारा कुछ कंट्रोल बृहस्पति जी के हाथ में है। लेकिन बृहस्पति जी के साथ अगर राहु बैठ जाए तो वो गुरु चंडाल योग बनाता है। अच्छा, गुरु चंडाल योग। हाँ, फिर बृहस्पति जी का जितना बेनिफिट है उसको ड्राई कर देता है, सुखा देता है। आपको स्किन प्रॉब्लम होने लग जाएगी, आपका पेट बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका तेज खत्म हो जाएगा, तेज भी खत्म हो जाएगा और स्किन प्रॉब्लम देता है। अच्छा, जैसे सफेदा वगैरह कुछ बीमारियां होती है, चकते पड़ जाना, दाद हो जाना, आप में बॉडी के अंदर ऑयल खत्म कर देता है। अच्छा, हाँ जी, नमी को खुश्क बना देगा बॉडी को। हाँ जी, हाँ जी। ये भी राहु की वजह से ही होता है भाई, राहु को बड़ी ताकत है। तो यानी कि इसीलिए कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और साइंस, मेडिकल साइंस एक दूसरे से 100% कनेक्टेड है। 100% बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, अगर कोई आपसे अगर कंसल्टेशन लेना चाहे जी, मैं भी उसके बाद मेरे पास बहुत सारे विषय और भी हैं वो भी पूछूंगा। जी, कोई बात नहीं। अगर कोई कंसल्टेशन लेना चाहे कैसे आपसे संपर्क करे? आपने भी कोई मैनेजर रखा है अपना? जी नहीं, हमने नहीं रखा है, क्योंकि देखिए हम ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ें काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं जी, और वी मस्ट कीप इट डिस्क्रीट। तो आपके यहाँ कितने दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाती है? 1 सप्ताह में मिल जाती है। 1 हफ्ते में मिल हाँ जाती है। जी। और कैसे आपसे संपर्क करें? जो नंबर नीचे दिए गए वो हमारा नंबर है 8655505554 जी, नीचे फ्लैश भी हो रहा है। हाँ, उसमें उस पर करें तो हमारे से बात होगी। अभी जो फीस है हमारी कम से कम 11,000 रुपये है, लेकिन अगर कोई 24 घंटे में बात करना चाहता है तो उसके लिए 31,000 है। अच्छा, यानी कि आपके यहाँ भी समय की उपलब्धता के अनुसार फीस निर्धारित की गई है। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग आचार्य जी ये सवाल पूछते हैं कि जब आपको इतने मंत्रों का ज्ञान है जी, ये मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, ये सबके लिए है, ये इट्स नॉट स्पेसिफिकली नहीं, आपका जो मन में आए पूछिए। ये सवाल मैं स्पेशली एक जर्नलिस्ट के नाते पूछ रहा हूँ। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि पीपल आर आस्किंग। अब मैं जब ये पॉडकास्ट डालूंगा तो इस पर भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, हालांकि मैं उन पर बहुत ज्यादा वो नहीं रखता, मतलब तवज्जो नहीं देता उसको, लेकिन सवाल फिर भी पूछते हैं कि जब आपके पास इतने सारे मंत्रों का ज्ञान है, आपको शास्त्रों की नॉलेज है, आपको हर तरीके के उपाय की नॉलेज है, तो फिर आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता? आप अपने लिए क्यों नहीं करते ये सब चीज़ों को? मुझे लगता है आपको बताना चाहिए इस चीज़ को। मुझे इसका उत्तर मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बताइए। मैं ना आपको बताता हूँ जी। आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछने की पॉडकास्ट में ना कोई हिम्मत नहीं करता जी है। लेकिन आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं और इतने धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं जी, तो आपने जो पूछा है 100% सही पूछा है जी। देखिए, हम लोग भी काफ़ी गरीब फैमिली से ही थे पहले जी। आज देखिए हमारे पास रेंज रोवर है, घर है, मकान है, सारा कुछ है, तो ये सब हमारे को मंत्रों से ही मिला है जी। और हम ये मानते हैं कि कर्म प्रधान है कलयुग जी, तो कर्म तो करना ही चाहिए जी। तो हम कभी ये भी सोचा है हमने कि बेशक हम 70-80 के हो जाएंगे, रिटायरमेंट नहीं लेंगे जी, हम लोगों की हेल्प करेंगे। अगर कोई गरीब आदमी भी हमारे पास आता है जी, जैसे अभी मैं टैक्सी में आ रहा था तो वो ड्राइवर काफ़ी परेशान था, तो उसको भी मैंने मंत्र बताया है जी कि भी आप ये उपाय करो तो ठीक हो जाएगा। मैंने उनको बताया कि आपकी वाइफ की एक पहले डेथ हो गई है और आपकी 2 शादियां और होनी है, तो वो घबरा गया कि मेरी दूसरी तो हो गई है, लेकिन उसको मैं लाइक बहुत करता हूँ, तो कैसे तीसरी को कैसे काटूं? मैंने कहा ये काटना मुश्किल है। तो मैंने जब आपसे ये प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के साथ ही मैंने एक बात कही कि मुझे इसका उत्तर मालूम है,
लेकिन चूंकि नकारात्मक सोच रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपके ये सवाल तो होते हैं कि अगर आपके पास इतना ज्योतिष का ज्ञान है, इतनी एस्ट्रोलॉजी की ताकत है, इतने मंत्रों का ज्ञान है, इतने उपाय आप जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जब एक ज्योतिष, एक एस्ट्रोलॉजर आपको कोई उपाय बताता है ना, तो आपकी 100% नकारात्मकता वो अपने ऊपर लेता है। 100% निगेटिविटी उसके ऊपर आती है। वो उस निगेटिविटी को लेने के लिए आपसे एक छोटा सा शुल्क चार्ज करते हैं और उस शुल्क के बाद आपको उपाय बताते हैं, क्योंकि उनका खुद का भी अपना जीवन है, उनकी खुद की भी अपनी दिनचर्या है, उनके खुद के अपने भी खर्चे हैं, उनके भी खुद के बाल बच्चे हैं, उनको उनका लालन पोषण भरण पोषण की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल जब मैंने आचार्य जी से पूछा तो ये आपने उसका उत्तर अपने शब्दों में दिया और अपने शब्दों में मैंने भी इन दर्शकों को उसका उत्तर दिया, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करने वाले ज़रूर आते हैं हर जगह, क्योंकि नकारात्मकता है तो सकारात्मकता है, सकारात्मकता है तो नकारात्मकता है। देखिए, जो इंसान परेशान होता है जी, वो कुछ भी लिख सकता है, उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, उनको बट उसको सही मार्ग बताना भी तो चाहिए, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। जी। तो हमें कोई क्वेश्चन इंस्टाग्राम में भी लिखता है तो हम उसका जवाब देते हैं, जवाब देते हैं, 1-2 दिन में दे देते हैं और उनको बताते हैं कि आप मुझे फ़ोन पर बात करिए तो हम आपकी नकारात्मक को ख़त्म कर देंगे, नेगेटिविटी को फुली रिजॉल्व कर देंगे। जी। तो वो करते हैं फ़ोन। अब मैं कैमरामैन अपने इमैनुअल से कहूँगा कि वो अपना कैमरा एक निकाल के लेके आएँ और आप अपने साथ एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आए हैं। जी जी जी। और जी। मैं चाहूँगा कि पॉडकास्ट के दौरान ही मैं अपना हाथ दिखाना चाहूँगा जी जी आपको। जी, क्यों और नहीं, चूंकि आप हस्तरेखा पे मुझे बात करनी है, विषय बदलना है, जी, तो जी। हस्तरेखा पर बात करते हुए मैं चाहूँगा कि आप मेरा हाथ मुझे देख करके बताएं कि मेरे हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। इसको थोड़ा सा हम उधर कर देंगे। जी जी। ये राहु की जगह है, ये ऐसे भी हो सकता है और ये 3 जगह का ज़्यादा महत्व है। अच्छा, हाँ जी, अगर ये यहाँ बनता है तो ये नेम फेम प्रेस्टीज बहुत बनाता है। तो हमारे कहीं बना हुआ है? आपके यहाँ बना हुआ है केतु वाली जगह पर, अच्छा, और आपका भाग्य भी अच्छा है। ये तो लाइट से ही देखना पड़ेगा, इसको यहीं रख दे। आप बनाइए, है ना। आपके फिश एक यहाँ भी बन रहा है, देखिए ये है राहु देव की जगह। अगर यहाँ पर फिश बनाए, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में, तो वो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। अच्छा, और आपकी लॉटरी लग सकती है, आकस्मिक धन लाभ करता है, या आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है ऑल ऑफ सडन। इस तरीके से करता है। अगर फिश एक यहाँ होती है, ये कॉमन है, ये काफ़ी लोगों को होती है। ये वाली और ये वाली ये काफ़ी यूनिक होती है। जैसे ये आपकी भाग रेखा है, ये देखिए ब्रांचेस बन रही है, इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम 2 से ज़्यादा होगा। जितनी ब्रांच ज़्यादा रहेगी उतनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। हाँ जी। और देखिए आपके हाथ में एक और अच्छी चीज़ है कि जुपिटर से भी लाइन इधर आ रही है, जुपिटर पर क्रॉस बना हुआ है आपका, तो ये तो लव मैरिज को दर्शाता है। जी, मेरी लव मैरिज है। हाँ, ये लव मैरिज को दर्शाता है और ये बहुत सक्सेसफुल लव मैरिज रहेगी। मतलब इतना प्यार रहेगा कि इवन आप लोग काफ़ी उम्र के भी एज्ड भी हो जाएंगे, प्यार कम नहीं होगा। इसमें आकर्षण शक्ति बहुत रखता है, मतलब कि बिल्कुल ऐसे होता है कि एक दूसरे के लिए प्रेम में पागल है, इस तरीके से बनाता है। तो ये क्रॉस तो बड़ा तगड़ा बना है। अच्छा, क्रॉस पूरे हाथ में कहीं अच्छा नहीं होता है, जुपिटर माउंट पर ही अच्छा होता है। अच्छा जी, मुझे हाथ देखते हुए 42-43 साल हो गए। 42-43 साल। जी, तो ये देखिए ना, भाग रेखा भी देखिए बढ़िया बना हुआ है। ये जितना पतला होता है उतना बढ़िया है, और ये हाथ के कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आपका थोड़ा पिंकिश है तो उससे पता लगता है कि ये जो है काफ़ी आपको प्रॉपर्टी वगैरह से भी काफ़ी लाभ होएगा। और आप प्रोफेशनल हैं, कंसल्टेंट टाइप हैं,
कंसल्टेशन टाइप जो हैं ये आप। और फिर बृहस्पति पर्वत देखिए कितना ऊंचा है, ये माउंट ऑफ जुपिटर है, ये माउंट ऑफ सैटर्न है, ये माउंट ऑफ सन है। ये देखिए आपका बुध भी अच्छा है जो कि आपको व्यवसायी बनाता है, प्रोफेशनल बनाता है। इसमें देखिए पैरेलल लाइन है, तो उतना बढ़िया माना जाता है ये। अच्छा, तो आचार्य जी ये तो चलिए, मैंने आपसे अब राहु की बात हो गई, ग्रह गोचर की बात हो गई, ग्रह नक्षत्रों की बात हो गई। मैं अब आपके एस्ट्रोलॉजी के एक दूसरे पार्ट पे आता हूँ। आप हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हैं जी, और आप मुझे बता रहे थे जब मेरी आपसे चर्चा चल रही थी कि आपको हस्तरेखा भी देखते हुए 30-40 वर्ष हो गए हैं। हाँ, तो 30-40 वर्ष का अनुभव, 30-40 वर्षों का ज्ञान, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। डेफिनेटली। जब आपने इतनी सारी प्रैक्टिस कर रखी है, इतने सारे लोगों के हाथ देखेंगे, तो जाहिर सी बात है जी, आपका जो देखने का नजरिया होगा, देखने का तरीका होगा, वो असाधारण होगा। जी, वो जी, साधारण नहीं होगा। जी जी जी। क्या हाथ की रेखाएं देख करके सब कुछ बताया जा सकता है? व्यक्ति की पर्सनैलिटी से लेकर के, उसका भविष्य से लेकर के, उसके कारोबार से लेकर के, उसके रिश्तों से लेकर के, सब कुछ डिफाइन होता है? देखिए, ये आपने क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा है जी। देखिए, जो हस्तरेखा है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आई बिलीव palm reading is more accurate than horoscope reading। अच्छा। क्योंकि जो पाम है ये बिल्कुल आईने की तरह है। जब आप इसको देखते हैं तो आपको सारे ग्रहों का पता लग जाता है, कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है, इसकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कितनी मैरिज होगी। एक से एक को मैंने बताया था कि तुम्हारी 10 मैरिज होंगी, और वो दुखी नहीं था, बहुत खुश था। तो हम तो देख के बता देते हैं, तो हम थोड़ा सच बोलने के लिए फेमस हैं, तो कई दफ़ा लोग हमसे नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पास पूछने आएगा, ये हमारा काम है कि उसको आई मस्ट टेल देम ईच एंड एवरीथिंग, अदरवाइज हमारे पास आने का क्या फ़ायदा है। ठीक बात है। और हम उनको उपाय भी बताते हैं कि आप ये उपाय खुद करिए। उपाय के लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना उपाय खुद करना चाहिए। ज्योतिषी के पास जब जाइए जब आप बीमार हैं या आप बच्चों के लिए कुछ कराना चाहते हैं तब, या आप कोमा में हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, नहीं तो आपको ज्योतिषियों से सब कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं कर लें, खुद करें, वो बेस्ट होगा। एक बार कंसल्टेशन लें, फिर जैसा भी वो आपको ज्योतिषी बताते हैं उसके हिसाब से आप करें, आपको तुरंत फायदा होगा। अच्छा, आपने हस्तरेखा की बात की और आपने कहा कि हमारे हाथ जो है वो हमारा आईना है। जी। मुझे आज भी ध्यान है महाराज जी, आचार्य जी, कि मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था। जी जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्कूल होते हैं। हम जब सुबह स्कूल जाते थे तो वहाँ प्रातः स्मरण होता था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेश गोविंद। तो हम ऐसे करके वो प्रातः स्मरण हमारे यहाँ होता था, और उसके बाद ऐसे करके हम अपनी आंखों पे लगाते थे। तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। 100% कनेक्टेड है जी। आपने सरस्वती जी का नाम लिया है जो गॉडेस ऑफ एजुकेशन है जी। मुझे लगता है किसी पॉडकास्ट में ये सवाल पूछा नहीं गया होगा आज तक। और गॉडेस ऑफ बुद्धि है जी। मंत्र है, या कुंदेन्दु तुषार हार धबला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरम प्रवृत्तै दैवै सदा वंदितः, सा मांग पातु भगवती सरस्वती निश्चय सजाड्यापः। तो सरस्वती जो है वो विद्या की नहीं, बुद्धि की, ज्ञान की। लक्ष्मी जी जो देती हैं उससे आपसे कोई भी छीन सकता है, जो सरस्वती जी देती हैं उसको कोई नहीं छीन सकता है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, जो शनि देव देते हैं उसको कोई नहीं छीन सकता है, जो राहु देव देते हैं उस पैसे को कोई डिसीव करके ले सकता है आपसे। अच्छा। क्योंकि दूसरा इंसान हो सकता है राहु देव को ज्यादा प्रसन्न कर ले। तो ये जो आपने बात पूछी है, कोई पूछता ही नहीं है आजकल, वो तो सिर्फ मतलब की बात करते हैं लोग। लेकिन आपका जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, जेन्यून है, ऑनेस्ट है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज से और जोड़ूंगा मैं इसको, आचार्य जी। जी। आपने अभी शेख की बात की थी। जी जी जी। तो मैं
मुस्लिम धर्म की तरफ चलता हूँ। जी ठीक है, क्योंकि आपके तो वो भी कंसल्टेंट, जी सब कंसल्टेशन लेते हैं आपसे वो हस्तरेखा मस्तरेखा सब कुछ दिखाते जी हैं। जी जी क्रिश्चियन भी, मुस्लिम भी, सिख भी, सब आते हैं। अब अगर हम क्रिश्चियंस की या फिर अगर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं, जब वो अपनी आराधना, अपनी साधना या अपनी पूजा पाठ की जो भी उनकी पद्धति है, जब वो करते हैं तो वो भी हाथ खोल के करते हैं। जी 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 जी। अच्छा, हमारे यहाँ हाथ जोड़ के की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ही जब हम प्रातः स्मरण करते हैं तो वो हाथ खोल के करते हैं। बिल्कुल। तो ये अलग अलग चीजें, देखिए अलग अलग समय से है ये। अच्छा, उसका कनेक्शन क्या काम शुरू कर रहे हैं, क्या काम खत्म कर रहे हैं, उससे है। अच्छा, ये सब चीजें स्पिरिचुअल हैं और आज से नहीं है, हजारों सालों से हैं। सबसे पुराना जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। वहीं से निकली जो मंत्र हैं और यही मंत्र चेंज जो के सारी दुनिया में इनको पूजा जाता है। आप थाईलैंड वगैरह में जाएं, वहां भी राहु देव का मंदिर है जी। हम तो कभी गए नहीं है, लेकिन जाएंगे वहां, मंदिर के दर्शन करेंगे। और भी कंट्रियों में, इंडोनेशिया में और कंट्रियों में, क्योंकि वो सब भी भगवान राम से ही अपने आप को मानते हैं। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका में, कीनिया में जी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ भगवान शिव के मंदिर हैं सारी दुनिया में है। जी अब तो चलने भी लगा के जहाँ खोदोगे, जहाँ खुदा वहीं राम निकले, जी जहाँ खुदा वहीं भगवान निकले। लेकिन वहां खुदा थोड़ा तुम अपने पास रख लो, भगवान हमें दे दो। जी 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 वहां लेकिन थोड़ा सा मूर्तियों का ना थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ। लेकिन है सेम चीज, है सेम चीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल ठीक। बनाने वाला कोई काला है, कोई गोरा है, कोई भी है, तो वो अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको और बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करता है। जापान में भी भगवान गणेश जी हैं। जी जी जी, क्यों नहीं, सारी दुनिया में है जी। आप बिलीव करेंगे, इवन जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भी गणेश जी को, भगवान को, सबको मानते हैं। उनको पता है साइंस अलग है, भगवान अलग है। वो भी कहते हैं कि दवाई खाइए लेकिन भगवान को भी मानिए, जी, बात भगवान ही ठीक करेंगे आपको। जहाँ साइंस खत्म होती है वहां से तो ये दुनिया शुरू होती है। जी 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 जी, दुनिया शुरू होती, प्रारंभ होती है। तो ये सब चीजें काफी पुरानी हैं और काफी प्रैक्टिकल है। बिल्कुल ठीक बात। हमारे जो मंत्रों का ज्ञान है वो इतना जेन्युइन है, लेकिन हमारे लोगों में से भी आजकल काफी लोग फेक बन गए हैं, झूठी बातें करते हैं, अपने फायदे के लिए बातें करते हैं। आपसे फीस भी ले लेंगे और आपका फोन बाद में नहीं उठाते हैं। ठीक बात। जब आपने किसी से फीस ली है उसको कंसल्टेशन तो देनी चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आप बिल्कुल खरी खोटी बात करते हैं जी, शुद्ध बात करते हैं, कड़वी बात करते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, ज्योतिष आचार्यों के साथ पॉडकास्ट किए हैं, महिलाओं के साथ भी किए हैं, पुरुषों के साथ भी किए हैं, लेकिन आपकी जैसी खड़ी, स्पष्ट और साफ सुथरी बात करने वाला और कड़वी बात करने वाला एस्ट्रोलॉजर मैं पहली बार देख रहा हूं। क्योंकि आपके अंदर कोई बनावट नहीं मुझे नजर आती। आप बनावटी बात नहीं कर रहे, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण से कर रहे हैं। जी, कोशिश तो यही कर रहे हैं। आप चाहते तो इसको आप पॉलिश करके भी बहुत सारी चीजों को बताते हैं, जैसे कि आजकल चल भी आचार्य श्री वही रहा है, लोग पॉलिश करके चीजें बताते हैं। और आजकल जो आदमी जितना ज्यादा झूठ बोलता है वो ज्यादा जल्दी वायरल हो जाता है। ठीक बात। या पॉडकास्ट में आके उल्टी सीधी बातें करके वायरल हो जाते हैं, तो उसे वायरल होने का फायदा क्या है? नहीं, मेरी तो हमेशा, देखिए, मैंने जब पॉडकास्ट का प्रारंभ भी किया था तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि जिस भी गेस्ट को बैठाऊं अपने पास, अपने साथ में, उनकी बातों से लोगों को लाभ मिलना चाहिए। जी जी, फायदा मिलना चाहिए। मैं भी इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना सकता था, मैं भी आपसे उल्टे सीधे सवाल पूछ सकता था, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अपने धर्म का कहीं से कहीं तक भी नाम खराब ना हो, अपनी पद्धति का, ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का कहीं से कहीं भी नाम ना खराब हो। आपकी, अगर आपसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहे तो जो आपने मुझे भी फीस बताई, इस फीस में क्या सब कुछ है इंक्लूड? आप हस्तरेखा, पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी और कुंडली, ये सब कुछ देखते हैं या फिर ये स्पेसिफिकली एक एक चीज़ों के लिए अलग? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जो मेरी 11,000 रुपये फीस है उसमें मैं उनसे दोनों पामों की 15-15 सेकंड की वीडियो बना के भेजने के लिए बोलता हूँ। और वीडियो एग्जाम्पल के तौर पे मैं भेजता हूँ कि आपने ऐसी वीडियो भेजनी है, और आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पूरा नाम और आपकी मदर के नेम का फर्स्ट इनिशियल। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है तो आपकी एक फोटोग्राफ और आपका हाइट एंड वेट।
हाइट एंड वेट। जी। तो ये आप 11,000 में दोनों हाथों की रेखाएं आप देख के सब बताएंगे? कुछ हम बताएंगे, आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर कुंडली का आपका कोई अपना विवरण देना चाहे कुंडली आपको? भी उसी में है सेम। उसमें कुंडली जी भी है जी आपकी। जी जी, तो तीनों आप चीज देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने मांग ली तो उसमें कुंडली भी। जी जी जी, उसी लेकिन से ये horoscope 11,000 रुपए की कंसल्टेशन में आपको अपॉइंटमेंट एक हफ्ते के बाद की मिलेगी? एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा और हम खुद फोन करेंगे, आपको बताएंगे आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, एंड हाउ टू ईज योर प्रॉब्लम। और इफ समबडी वांट्स टू मीट यू, आपसे मिलना चाहे? या दे कैन मीट मी, लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट 12 वीक की है। 12 हफ्ते? हाँ जी, 12 3 महीने की है। 3 महीने के बाद मिलेगी हाँ जी, अपॉइंटमेंट। क्योंकि पर्सनल तो मिलने को समय ही नहीं होता है। कभी मैं दिल्ली में, कभी बॉम्बे में, कभी गुड़गामा में, कभी लंदन में या बर्मिंघम में होता हूँ। तो लेकिन मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। हाँ, वो इम्पॉसिबल अब नहीं लेकिन है। वही वाली बात होगी कि आचार्य जी के 3 महीने का समय, अब बेचारे को किसी को अर्जेंट मिलना है तो अगर तो वो आपसे बेटर है ना, वो हमारे से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। आजकल तो सारी फैसिलिटीज है। कोरोना के बाद तो देखिए बहुत नई साइंस ने चीजें निकाल दी हैं। ठीक बात है। और चूंकि अब मोबाइल नंबर्स का बहुत बड़ा घालमेल भी चल रहा है, क्योंकि आजकल बड़ा फर्जीवाड़ा। तो आपके सिर्फ ये एक ही नंबर है जो आपने हमारा बताया? एक ही नंबर है। एक हमारा यूके का भी नंबर है जी। वो है +44 7482 600,000। अच्छा, इस नंबर पे आपको यूके में अगर कोई है? हाँ, व्हाट्सएप से तो आजकल आपको पता है हर जगह फ्री है। जो दोनों नंबर पे व्हाट्सएप चलता है? हाँ, सब पर चलता है जी। दोनों नंबरों पे व्हाट्सएप और चलता है। या हमारी वेबसाइट विजिट करें, gurujiastrologer.com। gurujiastrologer.com। जी। तो दोस्तों, गुरुजी एस्ट्रोलॉजर के नाम से ही आप सुप्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, विश्वविख्यात हैं। मैंने जैसे कि बताया आपको कि लंदन में प्रैक्टिस कर रहे थे, लंदन से अब भारत में भी इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। अच्छा, लंदन की यात्रा के बारे में कुछ और बताइए आप। लंदन जो है ना जी, कैसे गए आप लंदन? बिहार से आप आते हैं, ताल्लुक जी रखते हैं, जी, बिहार से आने के बाद लंदन वहाँ चले गए। मैं ब्रिटिश एयरवेज का गेस्ट बनकर गया था। अच्छा, यहाँ से इंडिया से ही गए थे? हाँ, और फिर वहीं के होकर रह गए? फिर वहाँ 2-3 बार चक्कर लगाया। फिर वहाँ काम बहुत ज़्यादा था, बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी। मैंने एयरपोर्ट्स के ऊपर रोड शो किया था, तो मेरे पास हाथ दिखाने वाले कम से कम 100-150 लोगों की लाइन होती थी। तो वो लाइन ख़त्म नहीं होती थी, उससे पहले टाइम ख़त्म हो जाता था। अच्छा, तो मैं सिर्फ पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ जो कि वहाँ गया था, लंदन गए थे। एज द गेस्ट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजर। ब्रिटिश एयरवेज का गेस्ट बनकर गया ये था कौन से साल की बात है ये? 95 में। अच्छा, 1995। नेक्स्ट ईयर इट्स गोइंग टू बी 30 ईयर। 30 साल हो जाएंगे। अक्टूबर में गया था जी। ओके। तो वो बड़ा ही रोरिंग सक्सेस था, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला था। तो वहाँ की BA न्यूज़ में भी आया था ये। ओके। रत्न भी सजेस्ट करते हैं आप? स्टोन्स भी, जेम स्टोन्स भी? रत्न भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि रत्नों से बेटर है कि मंत्रों पर जोर दिया जाए। अच्छा, आपकी मतलब जो स्पेशलाइजेशन कह लीजिए इसको, कि मंत्रों में है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टोन भी बता सकते हैं, वो तो बहुत इजी है, लेकिन पता है हर आदमी खरीद नहीं सकता है। आजकल प्राइस बहुत हाई हो गए हैं, कई लाखों का स्टोन आता और है। ओरिजिनल मिलते नहीं है। हाँ, उसमें भी डुप्लीकेसी फेक बहुत है, चल रहे फेक हैं। बहुत चल रहे हैं। सर्टिफिकेट लगा कर दे देते हैं, लेकिन वो फेक होते हैं। जी। कोई ऐसी जगह जहाँ से अगर आप सजेस्ट करना चाहें कि कहीं जहाँ ओरिजिनल स्टोन मिलते हों, या देखिए, मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आप जहां से लेंगे दूसरे के पास जाएंगे, वो कहेगा ये नकली है। तो हम वो बदनामी वाला काम नहीं करते हैं। आपको जहां अच्छा लगे, मतलब उसमें पढ़ना ही नहीं है। हाँ, अगर कोई पुराने आपके हैं गोल्ड स्मिथ वगैरह या स्टोन बेचने वाले, उनसे लें, या हमें कांटेक्ट करें। हम एक आदमी का नंबर दे सकते हैं जिनसे आप ले सकते हैं, लेकिन हमारा कोई मतलब नहीं है। आपका कोई मतलब नहीं। और कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता हो कि वो रह गई पूछने से, तो मैं पूछ लूँ? देखिए, आपने तो सारा कुछ कवर कर लिया है। आपने तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं जो कि कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि आप एक बहुत ही जेन्युइन और ऑनेस्ट पॉडकास्टर हैं, और आप तो न्यूज़ फील्ड से हैं, इतने सालों का तजुर्बा है आपको, तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं जी, या फ़ोन करते हैं, तो कोशिश करें कि जिनसे आपने कंसल्टेशन लेनी है उनसे डायरेक्ट बात करें। उससे पहले फ़ीस जमा ना कराएं, नहीं तो आपकी फ़ीस भी ख़राब हो जाएगी और टाइम भी वेस्ट होगा। अगर आप परेशान हैं तो आप फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लें और कंसल्टेशन लें, और जब ज्योतिषी से बात करते हैं तो उनकी बातों को पहले सुनें, बीच में अपनी बातें ना बोलें, इंटरप्ट ना करें बीच में। जैसा कि मैं काफ़ी क्लाइंटों को बताता हूं
कि अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं तो आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपने ये सोचिए कि आप बोलना जानते ही नहीं हैं। जब हम सब कुछ बता देंगे, बाद में अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे आज तक कोई क्वेश्चन बचा नहीं किसी का। आप सबको विस्तार पूर्वक बताते हैं और टू द पॉइंट बताते हैं, ज़्यादा उसमें घुमाते फिराते नहीं हैं, और उपाय ऐसा बताते हैं जो आप खुद कर सकते हैं। एनर्जीज महसूस हो जाती हैं आपको कहीं जाते हैं तो? बिल्कुल हो जाती है। मेरे इस स्टूडियो में आप बैठे हैं, कैसी एनर्जी? पता है क्या है, यहाँ स्पिरिचुअल है, यहाँ हीलिंग वाला है सिस्टम। क्योंकि आपने अभी बताया ना कि ये साउथ के फोर्थ की तरफ है जी। तो इनका तो मालिक बहुत ताकतवर है, उसकी दृष्टि पड़ जाए तभी तो आप ये काम भी कर रहे हैं। ये आपके ना करेक्टर को भी चेंज करता है जी, अकॉर्डिंग टू नीड। आप अपने आप को छोटा बड़ा कर सकते हैं, विषय के अनुरूप ढाल सकते हैं। हाँ, आप उसके तरीके से ही बात करेंगे और आपको स्पिरिचुअल बनाएगा। तो यानी कि मतलब ठीक ठाक है ना? कोई ऐसी यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, काम है, बिल्कुल शांति है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है कि भाई इधर जाना है उधर जाना है, वो वाली बात नहीं है। चलिए आचार्य जी, आपने समय दिया हमारे लिए और न्यूज़कूप के दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत जाने से धन्यवाद। पहले एक मंत्र बताना चाहूंगा जी, जो कि नवग्रह मंत्र है। नवग्रह मंत्र। अगर आपके पास कुंडली नहीं है और आपको पता नहीं है कौन सा ग्रह चल रहा है तो नवग्रह के मंत्र का जाप करें। मंत्र बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। तो आप सबका कल्याण हो और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने न्यूज़कूप अनप्लग्ड के लिए समय निकाला। और मुझे लगता है कि ये जर्नी हमारी प्रारंभ हुई है आज से आपके साथ में, और ये जर्नी मैं समझता हूँ कि लंबी चलेगी ये यात्रा। आप हमारे स्टूडियो में बार बार आते रहें, पुनः आगमन आपका जल्द से जल्द हो। मैं ऑन कैमरा आपसे वादा लेना चाहूँगा और आप आएंगे और अपने इन्हीं स्पष्ट बातों से लोगों को लाभ मिलेगा। आपके जब मुखारबिन से लोग सुनेंगे तो उनको लाभ मिलेगा, और ऐसा ये सिलसिला बार बार चलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। तो दोस्तों, आप थे गुरुजी एस्ट्रोलॉजर, जिनको कि मैंने आचार्य जी कहकर के संबोधित किया, लेकिन आप गुरुजी एस्ट्रोलॉजर के नाम से सुप्रसिद्ध, विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। लंदन में थे और अब भारत में भी हैं। लंदन के साथ साथ दिल्ली, बॉम्बे, बर्मिंघम में भी कार्यालय है इनका। देश में 4 जगह कार्यालय हैं। उनकी डिटेल्स मैं इस पॉडकास्ट के नीचे डाल दूंगा, इनके नंबर्स भी डाल दूंगा। अगर आपको कंसल्टेशन करना है आप इनके साथ कर सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़कूप देखते रहिए। नमस्कार।